गोलगप्पे खाने वाली जल परी। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी गोलगप्पे खाने वाली जल परी की है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गोलगप्पे खाने वाली जल परी की कहानी। किसी समुंदर में सनम नाम की एक जल परी रहती थी। सनम जल परी बहुत ही घमंडी थी। वो बाकी जल परियों से हमेशा बदतमीजी से पेश आती थी। फिर एक दिन उस समुंदर में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाव में बैठकर सैर कर रहा था। दोनों मजे से गोलगप्पे खाते हुए समुंदर का सुंदर नजारे का आनंद ले रहे थे। तभी एक गोलगप्पा नीचे पानी में गिर जाता है और पानी में तैरता हुआ सनम जल परी के पास पहुंच जाता है। उस गोलगप्पे को देख सनम जल परी को उसको बड़ी हैरानी होती है। तभी सनम की नजर नाव पे सवार जोड़े पे पड़ती है। ये कैसी अजीब खाने की चीज है जो ये दोनों इतने मजे से खा रहे हैं। आज तो मैंने पेट भर के गोलगप्पे खा लिए। कल बाजार जाकर तुम मेरे लिए और गोलगप्पे ले आना। अच्छा, तो इसे गोलगप्पे कहते हैं। जरा मैं भी तो इसे चख के देखूं, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है। इतना कहकर सनम जल परी उस गोलगप्पे को खा लेती है। उस गोलगप्पे का स्वाद सनम जल परी को बहुत पसंद आता है। अरे वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं ढेर सारे गोलगप्पे खाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे धरती पे जाना होगा। जल परी होने के वजह से मैं धरती पे नहीं जा सकती। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तभी सनम जल परी को एक उपाय सूझता है। उसके बाद वो चुपके से रानी जल परी के महल में दाखिल हो जाती है और रानी जल परी की जादुई छड़ी चुरा लेती है। अब इस जादुई छड़ी की मदद से मैं अपना रूप बदलकर आराम से धरती पे जा सकती हूँ। किसी इंसान को मुझ पर शक भी नहीं होगा। फिर अगले दिन सनम जल परी तैरती हुई समुंदर के किनारे पहुँच जाती है और जादुई छड़ी की शक्ति से अपने आप को एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल लेती है। फिर सनम जल परी शहर के बाजार में पहुँच जाती है और वहाँ गोलगप्पे की दुकान ढूंढने लगती है। तभी उसे गोलगप्पे की दुकान के सामने लड़कियाँ गोलगप्पे खाते हुए दिखाई देती हैं। अरे वाह, आखिरकार मुझे गोलगप्पे की दुकान मिल गई। उसके बाद दुकान पे पहुंचकर सनम गोलगप्पे खाने लगती है। फिर पेट भर जाने के बाद वो वापस समुंदर के किनारे पहुंचकर अपने आप को एक जल परी के रूप में फिर से बदल लेती है और अपने घर लौट जाती है। दूसरी तरफ जादुई छड़ी फंस आने के वजह से रानी जल परी बहुत परेशान थी। वो सभी जल परियों को अपने महल बुलाती है। मेरी जादुई छड़ी मेरे महल से कहीं गायब हो गई है। अगर तुम में से किसी ने मेरी जादुई छड़ी ली है तो चुपचाप मुझे वापस कर दो, वरना अगर चोरी करने वाली जल परी पकड़ गई मैं उसे कड़ी सजा दूंगी। लेकिन सनम जल परी खामोश खड़ी रहती है। वो रानी परी को हकीकत नहीं बताती। दूसरी तरफ सनम जल परी रोज अपना रूप बदलकर गोलगप्पे खाने शहर आती थी। एक दिन गोलगप्पे खाने के बाद वो अपना रूप बदलकर समुंदर में जाने लगती है कि तभी बल्लू नाम का एक बुरा आदमी उसे देख लेता है। अरे ये तो एक जल परी है। अच्छा, तो ये लड़की का रूप धारण करके शहर घूमने जाती है। मैं अभी इसे पकड़ लेता हूँ, फिर इसे किसी जादूगर को बेच दूंगा। उसके बाद तो मैं माला माल हो जाऊंगा। उसके बाद बल्लू सनम जल परी के पास पहुँच जाता है और अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकालकर सनम जल परी को डराने लगता है और उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है। तुम कौन हो? मुझे इस तरह बांध क्यों रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब तू कहीं नहीं जा सकती। मैं तुझे किसी बड़े जादूगर के यहाँ बेचने ले जा रहा हूँ। इतना कहकर बल्लू सोनम
कंधे पे उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रानी जलपरी आ जाती है। रानी जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से बल्लू को एक बंदर के रूप में बदल देती है। अपने आप को बंदर बना देख बल्लू घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, मैंने ही आपके महल से जादुई छड़ी चुराई थी। दरअसल मुझे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपना रूप बदलकर शहर के बाजार में गोलगप्पे खाने जाती थी। बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मेरी जादुई छड़ी चुरा ली। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें जादुई गोलियां देती हूँ, जिन्हें खाकर तुम जब चाहे रूप बदलकर मजे से गोलगप्पे खाने जा सकती हो। उसके बाद रानी जलपरी सोनम को ढेर सारी गोलियां दे देती है। ये देख सोनम जलपरी बहुत खुश होती है और अगले दिन से रोज शहर में गोलगप्पे खाने जाने लगती। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने इरादे पूरे करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।